मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं इमरान राशिद। आज यौम उर्दू के मौके पर, यौम इकबाल के मौके पर मानव समाचार के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मोहतरम डॉक्टर ज़ाकिर खान ज़ाकिर साहब। आज हम डॉक्टर ज़ाकिर खान ज़ाकिर से उनके अशार भी सुनेंगे और डॉक्टर अल्लामा इकबाल पर उनके क्या ख़यालात है, क्या नज़रियात है, वो किस तरह उन्हें जानते हैं, इस ताल्लुक़ से भी हम मौसूफ़ से गुफ्तगू करेंगे। इससे कबल कि हम ज़ाकिर खान ज़ाकिर से उनके अशार सुने, डॉक्टर अल्लामा इकबाल के ताल्लुक़ से मौसूफ़ के क्या ख़यालात है, क्या नज़रियात है, किस हद तक और किस तरह वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल को जानते हैं, उससे कबल हम आपको बताते चले कि डॉक्टर ज़ाकिर खान ज़ाकिर का बुनियादी तौर से जो है अंग्रेज़ी अदब से ताल्लुक़ है। मौसूफ़ अंग्रेज़ी के तालिब इल्म रह चुके हैं। ज़ाकिर खान ज़ाकिर ने इंग्लिश से पहले जो है, सबसे पहले मौसूफ़ ने इंग्लिश से एमए किया, उसके बाद मराठी मीडियम में हिस्ट्री से एमए किया और हिस्ट्री से एमए करने के बाद मौसूफ़ ने फ़ारसी से एमए करते हुए फ़ारसी सब्जेक्ट में ही पीएचडी भी की। इसके अलावा उर्दू में पोस्ट ग्रेजुएशन में मौसूफ़ ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया, जिसकी वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा चांसलर मेडल और गोल्ड मेडल भी हासिल हुआ। और इसके अलावा उर्दू में एमए भी किया। यानी कि मुख्तसरन ये कहना चाहेंगे कि जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है, मौसूफ़ दीनी, इल्मी और अदबी लाइन में, अदबी शोबे में बहुत ही माहिर है। मौसूफ़ का ताल्लुक़ दर्स तदरीस के पेशे से है। कमाल की शायरी करते हैं। शेर व सुखन पर मौसूफ़ को दस्तरस हासिल है। इसीलिए हमने यौम इकबाल के मौके पर जनाब डॉक्टर ज़ाकिर खान ज़ाकिर का इंतखाब किया ताकि यौम इकबाल और यौम उर्दू के मौके पर सच्ची खराज अक़ीदत पेश की जा सके। आइए आज हम बात करते हैं जनाब डॉक्टर ज़ाकिर खान ज़ाकिर से। डॉक्टर साहब, हम आपका इस्तकबाल करते हैं मानव समाचार में। जैसा कि आज यौम इकबाल है, अदबी दुनिया में आज जगह जगह पर मुख्तलिफ़ शहरों में अल्लामा इकबाल का जो है जश्न मनाया जा रहा है, जिसे हम ये कहेंगे कि यौम उर्दू मनाया जा रहा है, अदबी नशिस्तों का इनेकाद किया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज हमने मानव समाचार में आपको मदऊ किया। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अल्लामा इकबाल के ताल्लुक़ से आपके क्या ख़यालात हैं, यानी उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक अल्लामा इकबाल का बतौर शायर ताल्लुक़ है जी, अल्लामा इकबाल की शायरी के मुख्तलिफ़ अदवार हैं जी। पहला दौर तो वो जब अल्लामा इकबाल ने 1905 से 1911 तक की शायरी की जी। ये वो दौर है जब अल्लामा इकबाल इंग्लैंड तशरीफ़ ले गए। एक दौर इससे पहले की शायरी का है। उसके बाद इंग्लैंड से वापस आने के बाद अल्लामा इकबाल की शायरी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई और फिर अल्लामा इकबाल की वो शायरी हमें मिलती है जो इंतकाल से कबल है। अल्लामा का जो पहला दौर है जी, पहले दौर में आपने मनाज़िर फ़ितरत पर शायरी की, वतनीयत पर शायरी की, हुब्बुल वतनी पर शायरी की जी। लेकिन जब आप पढ़ने के लिए बैरून मुल्क गए तब आपने वहाँ देखा और महसूस किया कि मेरे मुल्क के मुसलमान और यहाँ की आवाम दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, क्या तफ़ावत है, हमारे यहाँ क्या कमी है, किस तरह के हालात ज़िंदगी है जी, और यहाँ के हालात ज़िंदगी क्या है, यहाँ नौजवानों की क्या हालत है और मेरे मुल्क अज़ीज़ में नौजवानों की क्या हालत है। और फिर इसके बाद उन्हें इदराक हुआ मुसलमानों के अहद गुज़िश्ता का, वो अहद जब मुसलमान आधी दुनिया से ज़्यादा पर राज किया करते थे, वो अहद जो सल्तनत इस्लामिया का अहद था, जो मुसलमानों का ज़र्रीन अहद था। तो अल्लामा इकबाल ने जब इस अहद का तसव्वुर किया और मौजूदा हालात को देखा तो उनके अंदर वो तड़प पैदा हुई कि मैं अपने नौजवानों को, अपने मुल्क के नौजवानों को
उस रूप में देखना चाहूँ जी जहाँ उनका माजी था। और उसके बाद फिर उन्होंने जो शायरी की, वो शायरी नौजवानों के नाम रही, वो शायरी मिल्लत इस्लामिया के नाम रही, जी वो शायरी अहद गुज़िश्ता की दास्तानों के नाम रही। उसी शायरी में अल्लामा इकबाल ने हमारे माजी को ज़िंदा किया और मुसलमानों को या मुस्लिम नौजवान को या मुल्क मिल्लत के नौजवान को कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी माजी की रवायात से जोड़ने की कोशिश की। यहीं से इकबाल की शायरी में हमें नौजवान मिलता है, यहीं से इकबाल की शायरी में हमें बंदा मज़दूर मिलता है, यहीं से इकबाल की शायरी कंजूस के फरोमाया को शाहीन से लड़ाने की कोशिश करती है, यहीं शाहीन का तस्वुर मिलता है। और वो नौजवान को एक ऐसे रूप में देखना चाहते थे जो मिसले शाहीन हो। अच्छा वो शाहीन जो कभी हराम नहीं खाता, जी वो शाहीन जो अपना शिकार खुद करता है, वही शाहीन कभी बाज, कभी उकाब, कभी तायर लाहौती बनकर अल्लामा इकबाल की शायरी में जलवागर हुआ। तो ये दौर की जो शायरी थी, ये अल्लामा की बहुत ही ताकतवर शायरी थी, जिसमें उन्होंने नौजवानों को उभारने की कोशिश की। आपने एक ज़िक्र किया ताहिर लाहौती, तो मुझको एक शेर याद आया अल्लामा इकबाल का कि ऐ ताहिर लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। और आपने भी दौरान गुफ्तगू कहा कि अल्लामा इकबाल ने नौजवानों के लिए, कौम मिल्लत के लिए शायरी की। तो एक चीज़ हमें उसमें नज़र आती है कि बार बार जो है खुदी का जो ज़िक्र किया है, शाहीन से तशबीह दी है, शाहीन का ज़िक्र किया है। तो ये क्या चीज़ है, यानी क्या बतलाना चाहते थे अल्लामा इकबाल, या क्या कहना चाहते थे? अल्लामा देखिए, अल्लामा इकबाल जो है वो जमाल से ज़्यादा जलाल को पसंद करते थे। जी, इसीलिए उन्होंने एक ऐसे परिंदे का इंतखाब किया नौजवानों को तशबीह देने के लिए जो हलाल खाता है, जो अपना शिकार खुद करता है, जिसकी जो बुलंद परवाज़ है। जी, इसमें वो तमाम खूबियाँ मौजूद है जो वो एक मर्द मोमिन में देखना चाहते थे। दूसरे शोरा के यहाँ मतलब हम जब अंग्रेज़ी की तरफ जाते हैं तो कीट्स के यहाँ हमें बुलबुल नज़र आता है, शेले के यहाँ स्काईलार्क नज़र आता है, लेकिन ये परिंदे जो है ये सिर्फ जमालियाती हैसियत रखते हैं। और इकबाल जो है वो जमाल से ज़्यादा जलाल पसंद करते थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसे परिंदे का इंतखाब किया जो बकौल इकबाल खुदी का पैगंबर है, जो इंसान के नफ्स में इस बात को उजागर करता है कि उसे क्या करना चाहिए, किस राह पर चलनी चाहिए, किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उसके ख्वाब किस तरह से आसमानों की वसअतों को मुसख्खर कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे ये चाहते हैं कि जैसे कि यौम इकबाल के मौके पर आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो इस मौके पर आप नौजवानों को अल्लामा इकबाल के ताल्लुक़ से क्या पैगाम देना चाहेंगे? अल्लामा इकबाल के ताल्लुक़ से नौजवानों को जो पैगाम देना चाहूँगा तो इकबाल की नज़्म है कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, क्या बात है, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, क्या बात, और परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। क्या बात, क्या बात है। ये है हमारे साथ मौजूद जनाब डॉक्टर ज़ाकिर खान ज़ाकिर साहब, बहुत ही मुदल्लल, मुख्तसर लेकिन जामे गुफ्तगू मौसूफ़ ने डॉक्टर अल्लामा इकबाल के ताल्लुक़ से की। मैं समझता हूँ कि यौम इकबाल के लिए ये बेहतरीन खिराज अक़ीदत है जनाब ज़ाकिर खान ज़ाकिर साहब की जानिब से। आइए अब हम मौसूफ़ से कुछ उनके कलाम सुनते हैं, क्योंकि मौसूफ़ ने जितनी अच्छी गुफ्तगू की उतने ही अच्छे शायर है, और वो शायरी के ज़रिए भी गुफ्तगू करने का बेहतरीन फ़न जानते हैं। डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को आपके चंद अशार से, ग़ज़लियात से नवाजें। देखिए, चूँकि ये यौम इकबाल का मौका है जी, इसलिए कलाम भी कुछ ऐसा हो जी जो इस मौके की मुनासिब। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। तो मेरी एक गज़ल है कि उसका मतलब यूँ है, ऐ कलंदर आ तसव्वुफ़ में संवर कर रक़्स कर। क्या बात है, कलंदर आ तसव्वुर, ऐ कलंदर आ तसव्वुफ़ तसव्वुर में संवर कर रक़्स कर, जी,
عشق کے سب خارزاروں سے گزر کر رقص کیا بات ہے، اے قلندر آ تصوف میں سنور کر رقص کر، عشق کے سب خارزاروں سے گزر کر رقص کر۔ عقل کی وسعت بہت ہے، جی، عشق میں فرصت ہے کم۔ کیا بات ہے، عقل کی وسعت بہت ہے، عشق میں فرصت ہے کم، عقل کی عیاریوں کو درگزر کر رقص ہاں 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 ہاں، کیا بات ہے، واہ، کہ عقل کی عیاریوں کو درگزر کر رقص کر، کیا بات ہے، اور یہ جہاں ایک میں قدا کمظرف ہے ساقی تیرا، کیا بات ہے، یہ جہاں ایک میں یہ جہاں ایک میں قدا کمظرف ہے ساقی تیرا، اس خرابے سے پرے شام و سحر کر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، اس خرابے سے پرے شام و سحر کر، کیا بات رقص ہے، کر، واہ واہ، اور رستم و دارا سکندر مل گئے سب خاک میں، کیا بات ہے، رستم و دارا سکندر سب مل گئے سب خاک میں، بن کے سرمد زندگی اپنی بسر کر رقص، ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، کہ بن کے سرمد واہ واہ، زندگی اپنی بسر کر رقص کر، اور اس زمیں پر جسم خاکی ذہن و دل ہو عرش پر، کیا بات ہے، اس زمیں پر جسم خاکی، اس زمیں پر جسم خاکی ذہن و دل ہو عرش پر، کیا بات ہے، یوں کبھی ذاکر ریاضت میں بکھر کر ہاں 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 ہاں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، یوں کبھی کیا بات ہے، ذاکر ریاضت میں بکھر کر بہت بہت عمدہ آپ کا جو مقطع آپ نے سنا ہے، واقعی میں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کے اس مقطع سے علامہ اقبال اپنی زبان کے ذریعے قوم و ملت سے مخاطب ہے۔ ہم آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ چند اشعار سے اور ایک غزل یوم اقبال کے موقع پر ادارہ ادب اسلامی ممبئی کی جانب سے کل ہی ایک مصرع دیا گیا تھا، جی، اس پر میں نے ایک غزل کہنے کی کوشش کی۔ علامہ اقبال کی زمین ہے، مصرع بھی انہی کا ہے کہ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر، یہ گھڑی محشر کی ہے پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ تو یہ مصرع موصوف کو دیا گیا تھا، موصوف نے اس مصرے پر اپنا کلام کہا ہے، آئیے ہم اسے سماعت کرتے ہیں۔ نفس کا ہر وسوسہ تو عقل کے ساگر میں ہے، کیا بات ہے، نفس کا ہر وسوسہ، نفس کا ہر وسوسہ تو عقل کے ساگر میں ہے، اور خودی کا راز پنہا عشق کے جوہر میں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، نفس کا ہر وسوسہ تو عقل کے ساگر میں ہے، اور خودی کا راز پنہا عشق کے جوہر میں ہے، کیا بات ہے، یوں دلیل و قیل و قال و حجت و تکرار کیا، کیا بات ہے، یوں دلیل و قیل و قال و حجت و تکرار کیا، قیل و قال و حجت و تکرار کیا، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر کیا میں بات ہے، ہے، کیا بات ہے، یوں دلیل و قیل و قال و کیا بات ہے، حجت و تکرار کیا، کیا بات ہے، واہ پیش کر غافل کی تضمین ہے، واہ، عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، کیا بات ہے، اور خال و خد و چشم و ابرو سے پرے ہے ایک جہاں، خال و خد و چشم و ابرو سے پرے ہے ایک جہاں، کون کہتا ہے کہ سوز و ساز بس منظر میں ہے، کیا بات، کیا بات، خال و خد و چشم و ابرو سے پرے ہے ایک جہاں، کون کہتا ہے کہ سوز و ساز بس منظر میں ہے، اور اختر صبح درخشاں بانگ مرغان چمن، کیا بات ہے، اختر صبح درخشاں بانگ مرغان چمن، چشم بینا کے لیے کیا کچھ خبر محضر میں ہے، کیا بات ہے، اختر صبح درخشاں واہ، بانگ مرغان چمن، چشم بینا کے لیے کیا کچھ خبر محضر میں ہے، کیا بات، اور حق صحیح تقدیر لیکن کیجئے تدبیر بھی، کیا بات ہے، حق صحیح تقدیر لیکن کیجئے تدبیر بھی، عزم و استقلال و حرکت کاوش شہپر میں ہے، کیا بات ہے، کیا بات، حق صحیح تقدیر لیکن کیجئے تدبیر بھی، کیا بات، عزم و استقلال و حرکت کاوش شہپر میں ہے، اور حاصل رنگینی دنیا فقط ہے خود سری، کیا بات ہے، حاصل رنگینی دنیا فقط ہے خود سری، سرفرازی بے خودی کے راز میں مظہر میں ہے، کیا بات ہے، سرفرازی بے خودی کے راز میں مظہر میں ہے، اور بام و در سے اٹھ رہی ہے مشک و عنبر کی مہک، کیا بات ہے، بام و در سے اٹھ رہی ہے مشک و عنبر کی مہک، نالے شبگیر کا ذاکر اثر سرسر میں ہے، کیا بات ہے، نالے شبگیر کا ذاکر اثر سرسر میں ہے۔ ناظرین،
نہایت ہی عمدہ کلام سے موصوف نے نوازا. بالکل جس طرح مصرع ہے علامہ اقبال کا، جس طرح کا رنگ ہے، بالکل ویسے ہی ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ بالکل علامہ اقبال کے رنگ میں رنگ کر موصوف اپنے اشعار سنا رہے تھے. بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں میں جناب ڈاکٹر ذاکر خان ذاکر کو. واقعی میں آپ نے جو اشعار سنائے، جو باتیں کی، وہ یوم اقبال کا حقیقی پیغام ایسا میں سمجھتا ہوں کہ مانو سماچار کے ذریعے سے پوری ادبی دنیا تک یہ پہنچے گا. ہم آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مانو سماچار کو دیا. شکریہ.